मोदी जी की, योगी जी की चाय नहीं पिएंगे। रात में रोटी का कौरा मुंह में जाता है, तुरंत आशा बुलाई जाती है। चौथी बार यहाँ पे आए हैं, आज तक ये सरकार कोई भी बात नहीं सुन रही है। पैसा भी नहीं देती, धमकी भी देती है कि अगर तुम लोग काम नहीं करोगी तो हम तुमको बाहर निकाल देंगे। हम ही लोग कुपोषित हो जाएंगे तो गांव में सुपोषण कहां से आएगा। 2000 में आशा को क्या देना चाहती है सरकार, क्या संदेश पहुंचाना चाहती है गांव में कि खुद की फैमिली नहीं, खुद का परिवार नहीं, कैसी डबल इंजन की सरकार, कैसे तुम राम राज्य ला रहे हो। यही राम राज्य है, यही राम राज्य है क्या। हमारे देश का एक बड़ा तबका जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आता है और इन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा कई तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं। उन योजनाओं में, सरकार के द्वारा चलाई गई इन योजनाओं में सबसे ज़्यादा जो योगदान देती हैं वो ये आशा बहुएं हैं। चाहे वो पोलियो ड्रॉप पिलाना हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है इन आशा बहुओं का है। तो इन आशा बहुओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार द्वारा चलाई गई सरकारी योजनाओं में अगर ये सरकार का इतना साथ देती है तो फिर इनकी मांगें आखिर क्यों नहीं पूरी हो रही हैं। इनकी मांगें सरकार लगातार सुन रही है और लगातार सुनने के बाद अनसुना कर रही है। जिन मांगों के साथ ये जो आशा बहुएं हैं आज लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। चलिए जुड़ते हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ मांगे हैं, क्यों ये सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों के साथ आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। इनसे जुड़ के इन्हीं से जानते हैं। जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कारण है, किन वजहों से आज यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, उन बारे में बताइए। मैडम, ये है हमारी मांगे कि हम लोग 2006 से काम कर रहे हैं और आज तक कोई पैसा नहीं टाइम से दिया जाता है। और जो भी पैसा मिले 2000 में आप परिवार चला लोगे, किसी का परिवार नहीं चलेगा। 2000 में मोदी जी की, योगी जी की चाय नहीं पिएंगे। 5-5 हज़ार की चाय पी रहे हैं। हम लोग 2-2 हज़ार में पूरा परिवार चला रहे हैं। बताओ हम लोग कैसे दूध लेते हैं, 1 लीटर 2000 का दूध केवल होता है। बताओ हम लोग और बाकी खर्चा कैसे चलाएंगे। मोदी जी से, योगी जी से ये पूछिए कि हम लोग 2006 से काम कर रहे हैं तो का 2000 ही चलेगा। अब इतने दिन से सरकार बनाई जा रही है, आप कोई महिलाओं की सुनाई नहीं कर रहे हो। हम लोग लक्ष्मी और दुर्गा की तरह लग करके अपने गांव में पूरी जीरो से लेकर के बड़े तक हम पूरा देख रेख करते हैं। कोई बीमारी हो, कोई भी हो, किसी के पेशाब तक रुक जाती है, आशा बुलाई जाती है। रात में रोटी का कौरा मुँह में जाता है, तुरंत आशा बुलाई जाती है। रोटी छोड़ करके हम लोग रात में अस्पताल को जाते हैं। बताइए मैडम, आज तक किसी सरकार ने नहीं सुना है। हमारी मांगे पूरी हो और हमारा 2000 से 15,000, 20,000 जितना सरकार कर सके उतना हमारा पैसा मान दे या वेतन दिया जाए। इसी की मांग के लिए आज हम लोग महापड़ाव के लिए यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। क्या आप लोगों ने इससे पहले भी अपनी मांगे कहीं किसी के सामने रखी हैं? जी मैडम, जी मैडम, हमने एक बार और 2-3 महीने पहले यहाँ पे यहीं पे धरना धरा था और यहाँ पे चौथी बार यहाँ पे आए हैं। आज तक ये सरकार कोई भी बात नहीं सुन रही है। इसीलिए आज आए हैं कि सरकार को सिंहासन में बैठना भी है, ये जनता जानती है, हमारी आशाएं जानती हैं, उसको उतारना भी हमारी आशाएं जानती है, पूरी जनता जानती है। आशाएं हमारी कितनी हैं, कम से कम कई करोड़ हमारी आशाएं कानपुर देहात पूरे जिले में होगी। और आज तक हमारी आशाएं बहनें बताओ कितना काम करती हैं, किसी सरकार ने नहीं सुना। ये सरकार तो बिल्कुल बेकार निकल गई कि कोई भी पैसा नहीं देती है। जो पैसा आता है वो भी टाइम से हम लोगों को खाते में नहीं पहुंचता है। और 75 रुपये, 100 रुपये, पोलियो में 75 रुपये। बताओ, आप बताओ, दिन भर पूरा सुबह से 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक पोलियो की ड्यूटी करते हैं। जरा सा अगर पानी पीने के लिए कहीं घर में बैठ गए तो तुरंत पी फाक्स, आशा का पैसा 75 कटा। मैडम ये बताइए, हम लोग रात दिन पसीना खून बहा करके और हम लोग मेहनत करते हैं, कोई भी पैसा नहीं सरकार सुन रही, ना पैसा दे रही है। हमको पैसा चाहिए 15,000 से लेकर 20,000 तक, इसमें बांधा जाए। और नहीं तो नहीं, एनम जो अपनी जगह पे है एनम का बंधा है। हमारा भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। हम लोग पैर से इतने वो हो गए, बताओ वहाँ कहाँ से चल के आते हैं। आबा ID लो, गोल्डन कार्ड लो, जो भी आता है गांव में आशा को बुलाओ, तुरंत कान पकड़ा, आशा को बुलाओ। आशा काम छोड़ करके पूरा काम कराती है। और आज तक किसी सरकार, और अगर आशा कोई बोलती है तो उसमें क्या बोलते हैं, अगर बोलोगी तो तुमको निकाल दिया जाएगा। बोलना नहीं, तुमको काम करना पड़ेगा। पैसा मिले या ना मिले, तुम गांव में नियुक्त हो तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तभी काम करना पड़ेगा। सरकार काम भी कराती है, धमकी भी देती है और आप लोग को पैसा भी नहीं देती। जी मैडम, पैसा भी नहीं देती, धमकी भी देती है कि अगर तुम लोग काम नहीं करोगी तो हम तुमको बाहर निकाल देंगे और दूसरी आशा नियुक्त कर देंगे। अरे उसको तो 50,000 रुपये मिलेगा, दूसरी कर लेगा। और हम लोगों को बताओ 6 से हम नियुक्ति है यहाँ पे आए।
अब बताओ 50,000 के लिए दूसरी आशा तैयार है करने के लिए? हमारी मेहनत नहीं देख रहा सरकार। ये आप क्या कह रही हैं? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से 2000 में गांव से कुपोषण भगा लेंगे। हम ही लोग कुपोषित हो जाएंगे तो गांव में सुपोषण कहाँ से आएगा? सारी पब्लिक जो कुपोषण से बचाना चाहते हैं, सभी को उचित शिक्षा, उचित रहन सहन, उचित घर, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, शिक्षा, सब कुछ उचित दर पे पहुंचाना चाहते हैं। आशा को मार के पहुंचाना चाहते हैं। 2000 में अपने बच्चों को शिक्षा दे लेगी आशा, 2000 में अपना परिवार पाल लेगी। 2000 में आशा को क्या देना चाहती है सरकार? क्या संदेश पहुंचाना चाहती है गांव में, और क्या आशाओं को सुविधा देना चाहती है? वैसे तो कहती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब माँ ही मर जाएगी तो बेटी कहाँ से पैदा होगी, कहाँ से पढ़ेगी, और कहाँ से पैदा होगी, और कहाँ से प्रोग्रेस होगी, और कहाँ? गवर्नमेंट तो कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ हो रहा है और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। कहाँ डबल इंजन की सरकार? जिसके खुद की फैमिली नहीं, खुद का परिवार नहीं, कैसी डबल इंजन की सरकार? उसको क्या पता परिवार कैसे चलता है? उसको तो विधायकी, सांसदी, सबको वेतन भत्ता, बोनस सब कुछ मिल रहा, हमें क्या मिल रहा है? बताएं हमें योगी जी, आशाओं को क्या दे रहे हैं? 24 घंटे की ड्यूटी कौन सा वर्कर करता है उनका? एक भी सरकारी कर्मचारी को बता दो कि फला सरकारी कर्मचारी हमारा 24 घंटे की ड्यूटी करता है। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। मेरे खुद के बच्चे को फीवर है, उसको हम पति के सहारे या पड़ोसी के सहारे या फैमिली के सहारे छोड़ के जा रहे हैं, पर हम मरीज देख रहे हैं। सरकार ने कभी देखा मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाए पर पड़ोस का बच्चा, गाँव का बच्चा और जो हमारी आबादी है उसमें कोई क्षति नहीं होनी चाहिए? मेरा बच्चा चला जाए, मेरे परिवार को क्षति हो जाए, कोई परवाह नहीं है। 2000 में क्या तुमने हमें बंधुआ मजदूर, अंग्रेजों से बुरी जिंदगी तुमने मुझे दे दी? कैसे तुम राम राज ला रहे हो? यही राम राज है? यही राम राज है क्या? हम जानना चाहते हैं योगी जी से, माननीय मोदी जी से, बताएं आके हमें कि ये राम राज है, यही राम राज लाए हैं क्या? हमें ऐसी राम राज, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मामले को? अरे योगी जी का ये कहना है कि हम लोग काम करते हैं, काम का पैसा मिलता है, लेकिन काम तो अनेक करते हैं, लेकिन पैसा काम कर अनेकों काम का पैसा नहीं मिलता है। काम अनेक है, पैसा एक है। काम अनेक है, पैसा एक है। गांव में कोई भी काम होता है, गोल्डन कार्ड बनना होता है, आभा आईडी बननी होती है, आशाएं पकड़ी जाती हैं। कोई बाहर से आता है वो भी आशाएं पकड़ी जाती हैं, लेकिन 2000 में होगा क्या? कुछ होता है 2000 में? 2000 में कौन करेगा काम? एक फौजी की तो परमानेंट ड्यूटी होती है कि 9 से 4 बजे तक उसकी ड्यूटी होगी, लेकिन आशाएं 24 घंटे ड्यूटी पर रहती हैं। जब चाहे तब ड्यूटी पकड़ लिया जाएगा। फ़ोन आ गया, डिलीवरी होनी है तो वो 24 घंटे उसकी डिलीवरी के साथ में ही रहती है। कभी एम्बुलेंस से फ़ोन करेगी, कभी लाभार्थी से फ़ोन करेगी। आशा को क्या होता है? आशा को बीच में कोई मर्डर कर दे तो आशा के लिए इंश्योरेंस कुछ है, कोई वेतन है या कोई है उसके लिए पैसे की मांग है? कुछ दे सकती है सरकार उसको? 24 घंटे नौकरी करने के बाद आप लोग को मात्र 2000 रुपए दिए जाते हैं, वो भी क्या समय पे मिल पाता है? वो समय पर नहीं मिलता है, वो समय पर नहीं दिया जाता है। उसका फिर बाद में 2 महीने बाद 2-2, 3-3 महीने पे आप लोग को 2000 रुपए दिए जाते हैं? जी, तो वो इस महीने डाल दिए, कहीं दूसरे महीने में डाल दिए, वाउचर अगर लेट हो गया तो दूसरे महीने में पता ही नहीं चलता। कोई खाते में देख पाता, चेक कर पाता, किसी का आया किसी का नहीं आया, ऐसा चलता है। आशा जड़ बताई जाती है, और जड़ सूख जाए तो पेड़ गिर जाएगा। आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, आंदोलन कर रही हैं, क्या लगता है आपका ये आंदोलन जो है वो रंग लाएगा? क्या सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? रंग तो लाएगा, नहीं रंग लाएगा तो सरकार जाएगी, सरकार जाएगी। हम लोग साथ नहीं देंगे, सरकार हमारा साथ नहीं। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो निकम्मी होता है। हम सरकार हमको वेतन करेगी तो यही सरकार होगी, अगर वेतन नहीं करेगी सरकार को मिटा के रहेंगे, किसी को वोट देने नहीं देंगे, जनता को भी मना करेंगे। हम 1000 की आबादी पे काम करते हैं, मेरी ग्राम सभा में सब मेरी बात मानते हैं, फूल की बटन नहीं दबाएंगे। अगर वेतन देगी तो इन्हीं को जिताएंगे, वादा करते हैं सरकार। तो देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं इन आशा बहुओं की आवाज। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। अगर ये सत्ता पे बिठा सकती हैं, सत्ता की कुर्सी पे, तो सत्ता की कुर्सी से उन्हें हटा भी सकती है, क्योंकि इनकी मांगे जायज है, और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये सरकार बदल देगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं